पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का काफिला लाहौर रवाना। अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत शरीक तहरीक पहले ही शुरू हो चुकी। आज जलसा नहीं, सिर्फ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में पीटीआई अरकान असम्बली को नजरअंदाज नहीं किया, उनसे राब्ते में है। जुनेद अकबर बोले, आज जीटी रोड पर एहतजाज का माहौल बनेगा। अवाम में पैगाम जाएगा कि पार्टी बानी की क़यादत में मुत्तहिद है। 5 अगस्त तक हमारा एहतजाज उरूज पर होगा। तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं। पंजाब पहले भी नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, बलूचिस्तान में पंजाब के 9 शहरियों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी गई। रियासत को मजबूत फैसले करना होंगे। हेल्थ कार्ड्स बंद होने की खबरें मुस्तरद। लाहौर का लेडी वेलिंगटन अस्पताल खाली करवाकर दोबारा तामीर करने का ऐलान। लोरलैमा अलमनाक सानेहा, जवान बेटी की मैयत देकर बाप भी चल बसा। शहीद गुलाम सईद और गुलाम सरवर की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा। फिजा सोगवार, हर आंख खशबार। दहशतगर्द हमले में जाम बहक 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD जोब में दर्ज। कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार भी मौजूद। इजलास में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कवायद पर भी गौर। सानह सवात पर वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट तैयार। मुख्तलिफ महकमे गफलत के मुर्तकिब करार। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। कहा, महकमा सियाहत की वजारत वज़ीर आला के पास है। सरकारी मुलाजमीन को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मॉनसून का जोरदार स्पेल। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले से तबाही। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। दरिया नाड़ी में लहड़ी नदी में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कई मकामात पर सैलाबी रेले। करीबी आबादियों के लिए अलर्ट जारी। सिंध में भी बारिश से जलथल। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के दर्जनों दिहात से रेआब। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शरक थी, है और हमेशा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरियों का 2 टोक पैगाम। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन पेश। पंजाब में अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ आज अपने अरकान के नाम देगी। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा सेशन इतवार को होगा। बातचीत कामयाब होने पर स्पीकर रेफरेंस वापस ले लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक बहरीन मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मजीद मौसर बनाने पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ मिलकर काम करने पर बातचीत की गई। लकी मरवत में थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर हमलावर फरार। थर्मल कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता लगाया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा की जवानों की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर शहरी सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म। सड़क 5 घंटों तक बंद रही। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए। जुमे की सुबह झगड़े के बाद बिजली बंद कर दी गई। के इलेक्ट्रिक मुआफी का मुतालबा कर रहा था, मुजाहिरीन का दावा। सिबी में कौमी शाहराह पर डाकुओं की मुसाफिरों से लूटमार। मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मुसाफिरों का कौमी शाहराह पर एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी।
एयर इंडिया तैयारा हादसे की तहकीकात, इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गए। उड़ान भरते ही तैयारे के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए। फ्यूल सप्लाई न होने से इंजन बंद हो गए। 14 सेकंड्स बाद स्विच ऑन हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विच ऑटोमेटिक बंद नहीं हो सकते, फिर किसने बंद किए? सवाल का जवाब न मिला। 12 जून को होने वाले फजाई हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। गजा में इसराइली सफाके जारी, दीर अल बला, गजा सिटी और अल अक्सा शहीद अस्पताल पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 10 फलस्तीनी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 57,800 से तजावुज कर गई। यमन में एक बार फिर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, हफ्तावार रैली में हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेक्सास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन और मकामी हुक्काम से मुलाकात। सैलाब के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 4 जुलाई को आने वाले सैलाब में 36 बच्चों समेत 121 अफराद हलाक हुए। 160 से जायद अब तक लापता। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान का जवाबी वार। कौमी टीम एशिया कप हॉकी में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। इंडिया में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को संगीन खतरात। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां। इन हालात में टीम नहीं भेज सकते। हुकूमती ज़राए का वाज़ेह मौक़िफ़। एशिया कप 27 अगस्त से भारतीय रियासत बिहार में होगा। दौरा बांग्लादेश की तैयारी, पाकिस्तान टीम का कराची में इंटर स्क्वाड मैच। साइम अयूब 11 ने सलमान आगा की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। सलमान 11 के हुसैन तलत 40, बाबर आजम 33 रन बनाकर नुमाया। साइम अयूब की टीम ने 184 का हदफ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। हसन नवाज और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां। कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। इटली की T20 वर्ल्ड कप में एंट्री, नीदरलैंड्स ने भी मेगा इवेंट का टिकट हासिल कर लिया। यूरोपियन क्वालिफाइंग राउंड में नीदरलैंड्स का पहला और इटली का दूसरा नंबर रहा। T20 का आलमी मेला आइंदा साल भारत और श्रीलंका में सजेगा। टेस्ट क्रिकेट में कैचेस का नया आलमी रिकॉर्ड, जो रूट ने तारीख रकम कर दी। इंग्लिश स्टार ने लॉर्ड्स टेस्ट में करुण नायर का कैच लेकर राहुल द्रविड़ को 210 कैचेस का रिकॉर्ड तोड़ा। और विंबलडन में टाइटल की दौड़, नोवाक जोकोविच की छुट्टी। सर्बियन स्टार को सेमीफाइनल में इटालियन खिलाड़ी यानिक सिनर ने चारों खाने चित कर दिया। फाइनल में मुकाबला कार्लोस अल्कराज से होगा। स्पेनिश स्टार ने सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त दी। और पेंटागन ने कतर में कायम अमरीकी बेस पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कर अब मीडिया को इंटरव्यू, कहा 23 जून ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरा। सामान और इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा। अल उदैद एयरबेस मुकम्मल तौर पर फाल है।